हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है असरा हाशमी और मैं यहाँ पे आज आप लोगों के साथ यूपीटेट और सीटेट के लिए कुछ मेन टॉपिक्स लेके आई हूँ जो मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मेनली यूपीटेट और सीटेट में। DSSB और KVS में भी ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट मेनली मेरा फोकस यूपीटेट और सीटेट के लिए है। कमेंट करके आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। आप लोग प्लीज़ मुझे मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे और पढ़ाने का। मेरा ये पहला वीडियो है, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, बट प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ, तो ये समझ लीजिए ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो अब आप डेवलपमेंट के बारे में पहले जब पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहला जो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागेगी कि डेवलपमेंट होता क्या है। अच्छा, आप लोगों को डेवलपमेंट के बारे में जो भी चीज़ मालूम होगी वो आप लोग पहले सोचिएगा, फिर हम ये डिस्कस करते हैं। डेवलपमेंट है क्या? डेवलपमेंट जो है एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मतलब कभी ये ख़त्म नहीं होती है, ये चलती रहती है, कंटिन्यू रहती है। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। प्री नटल पीरियड मतलब गर्भ में जब बच्चा होता है तब से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और फिर वो आगे चलती रहती है। फिर जब बर्थ हो जाती है और फिर उसके बाद वो चलते चलते, मतलब डेवलपमेंट को हम ये कह सकते हैं बर्थ टू टूम प्रोसेस है। बर्थ मतलब कि जन्म, जन्म से लेके पूरा टूम मतलब कि जब मृत्यु हो जाती है तब तक डेवलपमेंट होती रहती है। डेवलपमेंट कब खत्म होती है? जब मृत्यु हो जाती है तब खत्म होती है। ये कंटिन्यूटी है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पे चलती है, डिफर करती है पर्सन टू पर्सन पे, और एक इंटरेक्शन है ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। डेवलपमेंट को हम लोग कह सकते हैं कि हेरिडिटी जो हम लोगों की जन्मजात चीज़ें हैं, जो हम लोग हमारे एंसेस्टर्स से जो हम लोगों को मिली हैं। एंसेस्टर्स का मतलब हो जाता है यहाँ पे मदर फादर ग्रैंड मदर, जो भी लोग हैं उन लोगों से जो हम लोगों को भी चीज़ें एक्वायर करते हैं उनको हम लोग हेरिडिटी में रखते हैं। तो ये हेरिडिटी हुई। और एनवायरनमेंट जो हम लोगों का आसपास का माहौल है, जो हम लोगों के आसपास की सोशल लाइफ है, गैदरिंग है, उन सब से ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बन के डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जब आप लोग कभी, आप लोग प्लीज़ इस टॉपिक को अगर आप बिल्कुल वैसे पढ़ेंगे कि हाँ हमें पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप लोग को थोड़ा सा बोरिंग लगने लगेगा। आप इसको रियल लाइफ में जोड़ के देखिए। सीटेट क्या कहता है? सीटेट यही कहता है कि आप हर एक टॉपिक को रियल लाइफ एनवायरनमेंट से जोड़िए, तभी आपको मज़ा आएगा, बोरिंग नहीं लगेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये सोचिए, पहले सोचना चाहिए हम लोगों को कि डेवलपमेंट किस नज़रिए से हम लोग देख रहे हैं। आप लोग देखते होंगे, बच्चे होंगे या आप लोग कहीं जाते होंगे या शादी में गए या कहीं भी गए जिसके यहाँ कोई बेबी है या बच्चा है जो 2-3 साल का है या 6-7 साल का भी है, तो जब वो लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, बात करते हैं, कुछ करते हैं, तो देखने में मज़ा आता है। मतलब उनकी बातें अच्छी लगती हैं, उनके हरकतें अच्छी लगती हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें भी हम लोग सोचते हैं कि बच्चों की क्यूरियोसिटी लेवल कहाँ तक है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा इतना ज़्यादा एक्टिव है तो आगे चल के कैसा होगा। अगर ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो बचपन में बहुत एक्टिव होते हैं वो बड़े होकर थोड़ा शांत हो जाते हैं, या जो बच्चे बहुत शांत होते हैं बड़े होकर थोड़ा सा और एक्टिव हो जाते हैं, थोड़ा बोलते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी निर्भर करती हैं डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब आप लोग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा ये सब पढ़ने में। अगर बच्चे बच्चे को आप देखेंगे और उस उन सब चीज़ों को जब आप ये पढ़ाई से रिलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। तो चलिए, ये डेवलपमेंट के कुछ टॉपिक्स थे जो मैं बता चुकी हूँ। अब आता है दूसरा इसी में टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स को हम लोग कहते हैं सिद्धांत, और डेवलपमेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं विकास। तो क्या हो जाएगा? विकास के सिद्धांत। ठीक है। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ज़रूर। ऐसा है ही नहीं कि आएगा नहीं, आएगा ज़रूर। इन सब में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो डेवलपमेंट का तो 3 से 4 क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो उसमें से एक तो प्रिंसिपल से बन जाएगा। तो अब समझते हैं कि प्रिंसिपल्स या सिद्धांत होते क्या डेवलपमेंट के, विकास के। तो डेवलपमेंट जो है वो सीक्वेंशियल प्रोसेस है, सीक्वेंस वाइज चलता है, बिल्कुल भी रुक रुक के नहीं चलता है, एक एक सीक्वेंस पे ही चलता है, अपने एक पर्टिकुलर इनका सीक्वेंस होता है, इसके ऊपर ही ये डेवलपमेंट या विकास होती है।
उसके बाद आता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। ये जनरल से लेके स्पेसिफिक का प्रोसेस है, मतलब जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाएगा। और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हाँ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये प्रोसेस है। तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस नहीं है, डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पर डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है या आगे क्या होगा, तो ये प्रेडिक्टेबल है। इस कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, ये बिल्कुल भी रुकती नहीं है, चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे जाके रुक गई, रुकेगी तभी जब उसमें कोई ना कोई परेशानी होगी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं या कोई बड़े भी होते हैं जिनकी हाइट रुक गई या उनका दिमाग मतलब जो ब्रेन होता है उसके डेवलपमेंट में ही कुछ प्रॉब्लम है, तो ब्रेन डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसके लिए फिर इलाज विलाज चलता है। बट नॉर्मली क्या है कि ये डेवलपमेंट है, कंटिन्यूअस ही रहता है। ये प्रोग्रेसिव एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ये एक प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है डेवलपमेंट। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये प्रोग्रेसिव है और सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक ढंग से मतलब चलती है डेवलपमेंट। ये नहीं है कि कुछ भी मतलब कहीं से भी कोई भी तरीके से चलना शुरू कर दे, एक एक सिस्टमैटिक ढंग से ये प्रोसेस होती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इट इज़ अ प्रोग्रेसिव एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस। और इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब अब आप लोग जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जब बेबी होता है, छोटा होता है, जब 2 या 3 मंथ्स का होता है, तब तो पूरी तरह से निर्भर करता है अपने पेरेंट्स पे या दूसरे पे कि बॉटल देनी है या कुछ भी, मतलब सारी चीज़ें टॉयलेट से लेके उसका कपड़े चेंज करना, जो भी करना, तो वो पूरा पूरा तरह से डिपेंडेंट होता है दूसरे पे। फिर जब डेवलपमेंट होती है धीमे धीमे, जब वो बड़ा होता है, डेवलप हो जाता है, तो फिर वो सेल्फ रिलायंट हो जाता है, मतलब खुद से सब चीज़ें करना शुरू कर देता है। आजकल के आप लोग बच्चे देखते होंगे, 5 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं वो खुद से ही हर चीज़ शुरू कर देते हैं करना। खाना भी खुद से खाने लगते हैं, कपड़े भी खुद से बहुत हद तक चेंज करने लगते हैं। और टॉयलेट ट्रेनिंग तो हो ही जाती है उन लोगों की 4 ईयर्स पे, 3 और 4 ईयर्स पे। तो ये एक, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी का एक प्रोसेस है। आप लोग कहीं ये लिख लीजिए प्लीज, इसको आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि ये डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी का प्रोसेस है। मतलब कि डिपेंडेंट है पहले बच्चा दूसरे पे, अपने पेरेंट्स पे या किसी एल्डर पे, फिर धीमे धीमे सेल्फ रिलायंट हो रहा है। ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ रिलायंट, खुद से सब चीजें करना। ठीक है, ये तो बात होगी सिद्धांत की, डेवलपमेंट के, विकास के सिद्धांत की। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में मेनली ये 4 स्टेजेस होती हैं। इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस के कौन कौन से स्टेजेस होती हैं, आप लोग प्लीज इसको एक बार अच्छे से इन सब चीज़ों को देख लीजिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। इन्फेंसी होती है 0 to 2 ईयर्स, अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 to 6 ईयर्स, लेटर चाइल्डहुड होता है 6 to 12 ईयर्स, और एडोलेसेंस होता है 13 से लेके 19 तक। अब मैंने लिख दिया है, बट आप लोग प्लीज यहाँ पे 13 to 19 कर दीजिएगा। नाउ आता है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज क्या होती है? इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंट जानते हैं आप लोग इन्फेंट किन्हें कैसे कहते हैं? जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, मतलब जो 1-2 महीने के होते हैं और 2 ईयर्स तक ही इसको इन्फेंसी स्टेज में रखा गया है उन बच्चों को। तो इन्फेंसी स्टेज बच्चा क्या होता है कि सेंसेस से सीखता है। सेंसेस आर द टीचर्स, मतलब कि अब सेंस करता है बच्चा अपने आसपास के माहौल को, और उसको सेंस कर लेता है। जैसे कि बच्चा छोटा बहुत है और वो अपने मम्मी के पास है, और अगर वो मान लीजिए 3-4 महीने का हो जाता है और अगर वो मम्मी से दूर होता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि मैं मदर से दूर हूँ, मैं किसी और के पास हूँ, तो वो रोता है, बताता है कि हाँ मैं दूर हूँ। तो ये सब चीजें होता है कि उसको सेंस हो गया, कि मतलब अपने सेंसेस से सीख रहा है। और फिर फिजिकल डेवलपमेंट इज फास्ट। इस स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है, बहुत तेजी से फिजिकल डेवलपमेंट होती है, मगर फिर भी बहुत ही सीक्वेंशियल प्रोसेस के थ्रू ही डेवलपमेंट होती है। मोटर एक्सपीरियंसेस होते हैं। मोटर एक्सपीरियंसेस का मतलब ये है कि बच्चा हाथ पैर मारता है, जब पलटता है, उल्टा घूमता है, मतलब क्रॉल करता है, ये सब चीज़ें मोटर एक्सपीरियंसेस में आती हैं। तो जब ये सब चीज़ें, हाथ पैर मारेगा, पैर चलाएगा, हाथ चलाएगा, उलट पलट होएगा, क्रॉल करेगा, तो इन सब चीज़ों में उसकी डेवलपमेंट होगी, मोटर एक्सपीरियंसेस होंगे और उसके हाथ पैर भी थोड़े से स्ट्रांग होंगे। तो ये सब चीज़ें भी डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पूर्व वो रखती हैं, महत्वपूर्ण सॉरी महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं उसको, प्रक्रिया है इस स्टेज के लिए।
नेक्स्ट आती है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड कौन सी स्टेज होती है? 2 to 6 ईयर्स ऑफ एज। अर्ली चाइल्डहुड का जो बच्चा होता है वो 2 से 6 साल के बच्चों को हम लोग अर्ली चाइल्डहुड में रखते हैं, जिसमें कि ये टॉय एज होती है। ज़्यादातर आपने बच्चों को देखा होगा, जो 2 से 6 साल के बीच के बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और वो टॉय एज होती है। टॉय एज क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा टॉयज के साथ खेलता है। ज़्यादातर जैसे लड़कियां होती हैं तो उन्हें डॉल्स पसंद होती हैं, और जो बॉयज़ होते हैं उन्हें ज़्यादातर कार्ड्स का ही शौकीन होते हैं। मतलब एक एक सिंपल तरीके से देखें तो यही ज़्यादातर होता ही है। तो बच्चा जो है कार्ड्स के साथ या टॉयज़ के साथ मतलब खेलता है, तो इसीलिए इसको टॉयज एज भी कहते हैं। टॉय एज सेंसिटिव एज होती है। सेंसिटिव एज का मतलब ये नहीं है कि बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव एज का मतलब ये है कि बच्चे को जिस ढंग में ढालोगे वो उस ढंग में ढलता चला जाएगा। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे बच्चे को सिखा सकते हैं हम लोग। जैसे कि एक और इसमें एग्जाम्पल ये होता है कि मेरी एक बेटी है छोटी, अभी वो 4 इयर्स की है, तो उसका जैसे कोई टॉय टूट गया है, कुछ हो गया है, तो वो सेंसिटिव हो जाती है, उसको लेके रोती है, दिखाती है सबको कि देखिए मेरा ये चीज़ टूट गई है, मेरी दूसरी ला दीजिए या इसको ठीक कर दीजिए। तो ये भी एक अर्ली चाइल्डहुड का ही फेज है जिसमें कि बच्चा सेंसिटिव है अपनी चीज़ों को लेके, अपने खिलौनों को लेके, कि मेरा ये चीज़ टूट गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें इस स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। मतलब कि बहुत तेज़ी से बच्चा जो है लैंग्वेज को एक्वायर करता है, सीखता है। जैसे घर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा लैंग्वेज को, कम लोग होंगे तो शायद थोड़ा लैंग्वेज डेवलपमेंट थोड़ी सी कम हो जाए, बट फिर भी बहुत तेज़ी से सीखते हैं बच्चे। बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बात करने का दिल करता है। कुछ बच्चे बहुत ही बोलते हैं, जैसे मेरी बेटी है वो बहुत ही बोलती है, दिन भर में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही बोलती है। तो ये एक इस फेज में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, टॉय एज होती है, सोशलाइजेशन प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। मतलब कि अगर वो बच्चा सोशल बहुत अच्छे से होता है, घर में जितने भी लोग हैं उनसे बात करता है, सोशल हो जाता है। और ये एक प्ले वे एज भी है। प्ले वे एज का मतलब है खेलता है और सीखता है, इमिटेट करता है बच्चा, जो बड़ा कर रहा है उसको देखेगा, खुद से करने की कोशिश करेगा। फिर जैसे मैं जो भी चीज़ है, मान लीजिए बच्चा छोट है और उसके घर में मदर या फादर है कुछ कर रहे हैं, जैसे वॉच लगा रहे हैं, जैसे जो मेरी बेटी के फादर हैं वो वॉच लगाते हैं, जिस तरह से वो चलते वलते हैं उस तरह से वो भी इमिटेट करके चलती है। तो ये सब चीज़ें हैं कि हाँ, मतलब बच्चा जो है मतलब उनको देख के खुद में भी वो चीज़ें लेके आते हैं। तो ये एक इमिटेट एज भी हो जाती है, मतलब बच्चा सीख रहा है, देख कर सीख रहा है। फिर आई लेटर चाइल्डहुड स्टेज। लेटर चाइल्डहुड स्टेज आती है 6 to 12 ईयर्स के बीच में। तो इस एज को गैंग एज भी कहते हैं। गैंग एज का मतलब क्या है कि यहाँ पे बच्चा जो है अपने साथियों, अपने बराबर के बच्चों के साथ खेलता है, एंजॉय करता है। स्कूल एज भी कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 6 to 12 ईयर्स के जो एज के बच्चे होते हैं वो स्कूल ही जाते हैं, तो ये स्कूल जाने वाली एज होती है। मोटर डेवलपमेंट इसमें भी बहुत फास्ट होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स पीरियड होते हैं, अलग अलग तरह के गेम्स होते हैं, बैडमिंटन होता है, कैरम होता है, या फिर क्रिकेट होता है, बहुत तरह के गेम्स होते हैं स्कूलों में। तो उससे बच्चे की मोटर डेवलपमेंट बढ़ती है, भागते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो उसमें भी उनकी डेवलपमेंट तेज़ी से होती है। तो इसलिए इसको मोटर डेवलपमेंट स्टेज में तेज़ होता है। लेटेंसी पीरियड भी कहते हैं इसको। सिगमंड फ्रॉइड ने इसका नाम दिया था लेटेंसी पीरियड, कि वो बच्चा जो है स्कूल जाता है और फिर वहाँ पे चीज़ें सीखता है। लेटेंसी पीरियड सिगमंड फ्रॉइड का जब आप पढ़ेंगे तो उसको आप कायदे से समझ पाएंगे आगे। सीडियो मेच्योरिटी स्टेज जिसे कहते हैं, मतलब बच्चों को ऐसा लगता है कि वो बड़ा हो गया है, बट एक्चुअल में वो अभी छोटा ही है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो जैसे कोई चीज़ करते हैं या कोई चीज़ कर रहे हैं, कुछ काम हम कर रहे हैं, तो उनके मदर फादर बोलते हैं कि लाओ मैं करके तुम्हें दे दूँ, बट वो कहते हैं नहीं मैं खुद से करूँगा, क्योंकि उन्हें मालूम, उनको लगता है कि मैं बड़ा हो गया, मैं कर सकता हूँ, बट एक्चुअल में वो छोटे होते हैं। तो इसी का मतलब है कि वो सीडियो मैच्योरिटी स्टेज पे है, मतलब उन्हें लग रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। स्टैनली हॉल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्टेज लिखी बताई थी, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, इन्होंने ही कहा है इसको। ये स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म क्यों कहा है? क्योंकि ये तनाव और तूफान का स्टेज है। मतलब कि इसमें बच्चे के अंदर बहुत जल्दी
इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी है। मतलब कि उसको हो सकता है वो बहुत ज़्यादा अग्रेशन वाला हो सकता है, बहुत जल्दी एग्रेशन आ जाएगा, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा और अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा। पीयर ग्रुप में भी, अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी वो अपनी बात को रखेगा और मतलब उसके अंदर एक ये भी एक वो होगी कि कहीं मतलब अपने अपने ग्रुप में वो चाहेगा, अपने फ्रेंड सर्कल को ही इम्पोर्टेंट मानेगा और वो चाहेगा कि हमारी बात उस सर्कल में सुनी जाए, या वो अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब कोशिश करेगा दिखाने की कि हाँ मैं मतलब मैं भी हूँ कुछ। तो अब यहाँ से एक बात निकल के आती है कि ये कौन सा स्टेज है? आइडेंटिटी क्राइसिस होता है स्टेज में। आइडेंटिटी क्राइसिस का जो ये वर्ड जो है ये किसने दिया है? एरिक एरिक्सन ने। ये चीज़ आप लोग कहीं लिख लीजिए, ये आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज है। और आइडेंटिटी क्राइसिस किसने दिया है? एरिक एरिक्सन एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये आइडेंटिटी क्राइसिस का वर्ड दिया है। और किस किस स्टेज को दिया है? एडोलसेंस स्टेज को दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि इस स्टेज में बच्चे को, या जो अब वो टीन एज में आ गया है, तो किशोर जो है, जो किशोरावस्था में जो लड़का है लड़की है, तो उसको अपने अपने जो ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, उसको ही अहम मानेगा अभी। क्यों मानेगा? क्योंकि वो बाहर निकल रहा है, अपने दोस्तों के साथ बैठ रहा है, तो उसको वो अब उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करेगा, उन्हीं लोगों के साथ रहने की कोशिश करेगा और चाहेगा कि उसे भी सब लोग नोटिस करें। तो मतलब कि ये है कि आइडेंटिटी बनाएगा अपनी उस ग्रुप में कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मेरी अपनी बातें रखेगा, दूसरों की उन अपने पीयर ग्रुप्स में जो भी लोग हैं उससे उनकी बातें वो मानेगा, अपनी बातें भी रखेगा, उनकी बातें ही मानेगा। तो ये क्या है? ये एक, इसीलिए इसको एक स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज भी कही जाती है। और लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी होगी, मतलब कि इमोशनल वो बहुत मतलब अनस्टेबल होगा, इमोशनली अनस्टेबल होगा। मतलब कि वो जल्दी उसे बहुत गुस्सा भी जल्दी से आ जाएगा, उसे प्यार भी बहुत जल्दी मतलब चीज़ों से थोड़ा कूल डाउन भी हो जाएगा। तो ये आप लोग टीन एज का आप सोच सकते हैं। टीन एज कैसी एज होती है? बहुत ही हवाओं में होता है बच्चा। अब लड़का जो लड़की जो भी होते हैं बहुत हवाओं में होते हैं, मतलब हाँ मैं ही हूँ पूरी दुनिया में, सिर्फ मैं अकेला हूँ और मेरे आसपास लोग हैं और ये है मतलब ये सब आप लोग सोच सकते हैं कि टीन एज कैसी स्टेज होती है। बहुत ही सेंसिटिव स्टेज होती है, बहुत ही अच्छी स्टेज भी होती है। इसी में बच्चे बहुत ही एंजॉय भी करते हैं। उसके बाद तो फिर जिम्मेदारियां आ जाती पढ़ाई की और हर चीज़ की, तो उस तरह से फिर वो बच्चा नहीं हो सकता है जो एक टीन एज में होता है। तो टीन एज वाली जो चीज़ें हैं वो हर एक चीज़, आप जो भी चीज़ आप लोगों ने की होगी वो भी आप इस स्टेज में ला के देख सकते हैं। स्प्रिंग सीजन, इसीलिए इसको स्प्रिंग सीजन भी कहा जाता है। स्प्रिंग सीजन, आप लोग स्प्रिंग सीजन जानते हैं कितना अच्छा होता है, कितना खूबसूरत सीजन होता है। अगर आप लोग वेदर में ही देखें उसको, स्प्रिंग सीजन में क्या होती है, शायद सरसों के फूल बहुत खिलते हैं, कितने प्यारे लगते हैं वहाँ के खेत वेत। तो आप उस तरह से भी आप इस स्टेज को भी देख सकते हैं कि कितनी ही खूबसूरत स्टेज होती है। मतलब जो भी लोग होते हैं स्टेज में वो बहुत ही अपने मतलब अलग ही दुनिया में होते हैं वो लोग। आप लोग प्लीज उस चीज को अपने आप आसपास के भी बच्चों को देखेंगे, उनकी एक्टिविटीज देखेंगे तो आप समझ में आएगा कि हाँ एडोलसेंस में ये चीजें होती हैं। ये स्टेज जो होती है एक ब्रिज होती है, एक तरह का पुल होता है चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में। इसीलिए इसको ट्रांजिशन पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि अब वो अडल्टहुड की तरफ जा रहा है। अभी अडल्ट हुआ नहीं है, अभी वो अडल्टहुड की तरफ जा रहा है। तो ये ट्रांजिशनल पीरियड है। तो इसीलिए इसको कहा जाएगा कि ये एक पुल है चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में। और लीडरशिप स्किल्स भी यहाँ पे डेवलप होती हैं। वो जो लड़का या लड़की होगा वो अपने जब ग्रुप में जाएगा तो वो चाहेगा कि वो अपनी बात मनवाए या दूसरों की बातें सुने और अपनी बात मनवाए। तो ये एक तरह का लीडरशिप क्वालिटी भी इस एज में इसके अंदर आएगी कि हाँ मैं मतलब दूसरों को लीड कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा लीडर की तरह बन सकता हूँ और दूसरों को लीड कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें एडोलसेंस में ही आती हैं, किशोरावस्था में आती हैं। अब आता है डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ। अब डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत यहाँ पे डिबेट चलता है इस टॉपिक पे, ये डेवलपमेंट और ग्रोथ है क्या। तो सबसे पहले हम लोग ग्रोथ समझते हैं क्या होती है। ग्रोथ क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। जो भी हम लोग की फिजिकल डेवलपमेंट, हमारी हाइट, हमारी वेट, हमारा जो भी चीज़ है, हमारा एक्सटर्नल जो भी चीज़ें हैं कि हम मोटे हैं कि पतले हैं, कि बाल कितने लंबे हैं, हाइट कितनी है, ये सब चीज़ें फिजिकल जो चीज़ें, फिजिकल अपीयरेंस जो हम लोग का होगा वो ग्रोथ में आएगा। और डेवलपमेंट में फिजिकल के साथ साथ फिजिकल जितनी भी चीजें उसके साथ साथ इंटरनल जितनी चीजें होती हैं उन सबको मिला के एक डेवलपमेंट होता है, जिसमें कि इमोशनल डेवलपमेंट, ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट सब कुछ आ जाता है।
हर एक चीज़ इसमें आ जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, इस चीज़ को आप लोग कट कर दीजिएगा प्लीज़। ये थोड़ी सी कुछ गलती हो गई है, तो इसे आप लोग प्लीज़ ना देखिए। फिर तो अब डेवलपमेंट को हम लोग ये कह सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट, दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट एंड द इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज रिफर्स टू एज डेवलपमेंट। अब इंटरनल डेवलपमेंट मतलब क्या है कि जब बच्चा बेबी जब मतलब सारी चीज़ें एक्वायर कर रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, मॉरल डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये सब चीज़ें डेवलपमेंट में आ जाएंगी। ग्रोथ में ज़्यादातर ग्रोथ क्वालिटी, हाँ ग्रोथ जो होती है क्वांटिटेटिव होती है, मतलब क्वांटिटी पे बेस्ड होती है, और डेवलपमेंट क्वालिटी पे बेस्ड होता है, मतलब क्या किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है और ग्रोथ में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये इसका मतलब हो गया। बात आती है लास्ट टॉपिक है हमारा आज के सेशन का, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि विकास के प्रकार। टाइप्स मतलब प्रकार, तो डेवलपमेंट के प्रकार क्या क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है। ये 3 तरह के डेवलपमेंट होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव का मतलब क्या है? कॉग्निटिव का मतलब हमारा ब्रेन से संबंध, संज्ञान से संबंध, मतलब कि हमारा जो ब्रेन से जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट है, तो लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है भाई? बच्चे की लैंग्वेज तभी डेवलप हो जाती है जब उसके ब्रेन में चीज़ें जा रही हैं, मतलब वो लैंग्वेज सुन रहा है, लोगों की बातें समझ रहा है, इसका मतलब तभी तो वो लैंग्वेज डेवलप कर रहा है। इसीलिए इसको लैंग्वेज डेवलपमेंट भी एक तरह का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या है? मोटर स्किल्स आ जाएंगी कि कौन कौन सी स्किल्स हैं, फिजिकली कितना एक्टिव है बच्चा। मोटर स्किल्स भी दो अलग अलग तरह की होती हैं, मतलब कि जैसे एक होती है फाइन मोटर स्किल्स, जैसे कि कढ़ाई बुनाई लोग करते हैं, तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे कितना ज़्यादा पकड़ है हमारी हाथों की और पैरों की, तो वो हो जाएगा। और दूसरा होता है कि मतलब कितनी तेज़ी से बच्चा भाग रहा है, दौड़ रहा है, एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो ये सब भी चीज़ें फिजिकल डेवलपमेंट में आती हैं। फिर आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का, हमारे माहौल का, हमारे आसपास के लोगों का जो भी हम लोग के आसपास का जो प्रभाव हम लोग के ऊपर पड़ रहा है, तो उसमें क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे? सोशल डेवलपमेंट। इसमें 2 तरह की होती हैं सोशल डेवलपमेंट, एक होती है इमोशनल डेवलपमेंट और एक होती है मॉरल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट की हम कितने इमोशनल हैं, हमारे अंदर कितनी चीज़ें हैं, कितनी फीलिंग्स हैं, क्या क्या इमोशंस जुड़े हैं, वो सब इमोशनल डेवलपमेंट होता है। बच्चा मतलब कि बच्चा रो रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, क्या चीज़ें उसे हर्ट कर रही हैं, क्या चीज़ें उसे खुशी खुशी महसूस कर रहा है किन सब चीज़ों से, तो ये सब चीज़ें इमोशनल डेवलपमेंट का ही में ही आती हैं, और ये एक तरह का सोशल डेवलपमेंट है। फिर आता है मॉरल डेवलपमेंट, मतलब कि हमारे अंदर की नेगेटिविटीज़ या पॉजिटिविटीज़ जो भी चीज़ें हैं वो मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मतलब कि बच्चा के अंदर अच्छाइयाँ कितनी हैं, बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको बदली जा सकती हैं, ये सब चीज़ें मॉरल डेवलपमेंट में आएंगी। तो ये मॉरल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट किस चीज़ का पार्ट है? सोशल डेवलपमेंट का। तो ये थी आज की पूरी कहानी। ये टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। उसके बाद मैं आगे अगले चैप्टर्स में आगे के टॉपिक्स का डिस्कशन करूँगी, और प्लीज़ 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 आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है आप लोग अपनी राय दीजिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइएगा। आई होप कि मैं आप लोगों की क्वेरीज को हैंडल कर सकूं, और आई होप कि अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा है, या आप लोगों को कोई भी क्वेरी है आज के सेशन के रिगार्डिंग, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसका जवाब देने की, और किसी तरह की कोई भी डाउट होगा तो आप लोग प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें इतना टाइम दिया और इतना सुना। थैंक यू सो मच। तो अब मैं रैप अप करती हूँ, और अगले सेशन में आगे के चीज़ों को डिस्कस करूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।